नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज सबसे बेस्ट मोमेंट जो लगा दोस्तों वो यही लगा जब वरुण और आकांक्षा मिले। भाई क्या मजा आ गया, वो सीन देखकर दिल खुश हो गया। उसके बारे में बात करेंगे। योगेश इस वक्त कहीं ना कहीं गुमसुम है, नम है, बट कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या आकांक्षा के रहने पर ही योगेश ज्यादा दिखता था? सवाल नंबर 2, बात की जाए अगर शिल्पा और शिवांगी की लड़ाई की, उस लड़ाई में शिवांगी का ओवर रिएक्शन था, ये शिवांगी वैसी ही है, राइट? और एक सवाल शिवांगी से भी पूछना चाहता हूं कि अगर आपको शिल्पा से जेन्युइन दिक्कत है तो इन स्पाइट ऑफ बिचिंग अबाउट हर टू पैम और चमोला, यू कैन डायरेक्टली कन्फ्रंट हर। सवाल जेन्युइन है दोस्तों, इसके जवाब भी जानेंगे और साथ ही साथ आज पैम का जो शो हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। एंड श्रेया ने आज अगेन लास्ट का मतलब देखो, श्रेया बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देती है, उसके बारे में मैं पोल खोलूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने तो बहुत बढ़िया है, आपकी वजह से यहाँ पे 10K हुए, थैंक यू सो मच। एंड यस, आगे भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना है और 1 मिलियन क्रॉस करना है दोस्तों। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात अगर देखा जाए तो मैं रिव्यू को रिव्यूअर के एनालिसिस पे बात करूंगा, पर डे के हिसाब से बात करूंगा। मैं किसी भी फैंडम के सपोर्ट में इस तरीके से नहीं बात करूंगा। जो मैंने शो में देखा है मैं उसके हिसाब से अपने परसेप्शंस और अपनी बातों को रखूंगा, ठीक है? तो अगर आप लोग सोचें कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बोलूंगा, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से ये गेम खेल रहे हैं उसी को कॉल आउट करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि चमोला जो है ये बात बोल रही है, चमोला को देखते हैं और वो कहती है कि यार अवॉइड करना है, लाइक इन लोगों से अवॉइड करना। वो योगेश को कहती है कि तू है ना अपने गेम पे फोकस कर, उसको स्ट्रांग बना। मुझे समझ में नहीं आता चमोला जी, आपका गेम खुद स्ट्रांग नहीं है, आप क्या योगेश को इस तरीके की बातें कह रही हो कि भाई जो है अपना गेम स्ट्रांग कर। अगर आपका गेम स्ट्रांग होता तो आप श्रेया को कॉल आउट करते। जिस हिसाब से श्रेया ने आपके लिए सेकेंड टाइम भी जो है कुआं खोद दिया था उस पर कूदने के लिए, तो आपको इंस्पाइट ऑफ कन्फ्रंटिंग हर अबाउट दैट यू आर जस्ट चुप। तो आप भी कोई गेम नहीं खेल रहे हो। तो अगर आप ये बात सलाह दे रहे हो योगेश को, तो मैडम पहले आप खुद जो है अपना गेम अच्छा करो, राइट? इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं शिल्पा वर्सेस शिवांगी हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे बार बार लग रहा है कि शिल्पा को बाहर से शायद मेकर्स ने बोला है कि तुम शिवांगी को पुश करो पुश करो पुश करो, और तुम्हें शिवांगी के पीछे पड़ जाना है, तुम्हें शिवांगी को छोटी छोटी बातों के लिए कॉल आउट करना है, तुम्हें शिवांगी को बेसिकली क्या है ना, क्योंकि देखो अगर शिल्पा को इस तरीके से बुलाया गया होगा, देखो भाई हम तुम्हें जिताएंगे नहीं, लेकिन हाँ तुम अगर हमें अगर काम करोगी, जो स्टार्टिंग से आ रखे हैं उनको अगर पुश करोगी तो बहुत मजा आएगा, तो तुमको हम आगे तक रखेंगे, ऐसा देख के लग रहा है। क्योंकि देखो शिल्पा तो नहीं जीतने वाली शो ये मैं अभी इस वक्त आज डे जो है 16th एपिसोड है, तो मैं इस बात को रख रहा हूँ कि भाई शिल्पा तो नहीं जीतने वाली, लेकिन हाँ शिवांगी को वो बार बार पुश करके अगर शिवांगी अपने शाय नेचर या फिर जो वो कंट्रोल कर रही है उस सब चीज़ों को बाहर रख दे, तो ऐसा लगता है देखिए कि शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ें हो जाए। शायद ऐसा लगता है कि शायद जो है शिवांगी की वे बातें सामने आ जाए और शिवांगी लड़ बैठे और लोगों को फिर शिवांगी पसंद आने लग जाए। इस वक्त शिवांगी पता है मुझे कैसे लग रही है? शिवांगी इज लुकिंग लाइक अ वेरी बेचारी, शी इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ बेचारी, बट पता नहीं वो ऐसी है या नहीं है, हमें नहीं पता। अब हर्षद से क्या लड़ना था उन्हें, ये बात बताओ मुझे। जब हर्षद गुस्से में आकर वहाँ पे वर्कआउट करने लग जाता है, मुझे नहीं लगता कि हर्षद से आई यू फॉर अ रीजन इस तरीके से बात करके वो चली जाती हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि भाई उसको ये बात बोलनी क्यों थी, राइट? सबसे बड़ी बात हर्षद को, जबकि हर्षद की नहीं शिल्पा की गलती थी। शिल्पा की गलती क्या थी? शिल्पा बेसिकली शिल्पा ने नाम लिया था तो वो कॉल आउट करना था। शिवांगी चाहती तो उस पर मुद्दा बना सकती थी, बट उसने मुद्दा भी नहीं बनाया है, राइट? तो एक चीज साफ है कि शिवांगी को शायद हिम्मत नहीं हो पा रही है शिल्पा को कन्फ्रंट करने की। उसे एक हिम्मत चाहिए जो मेकर्स शायद दे सकते हैं बाय एक्चुअल में अनाउंसिंग की, या उसको बुला के पर्सनली उसको ट्रेन करके बात कह सकते हैं कि भाई तुम शिल्पा के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि ये होता है, राइट? रियलिटी शोज में ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा और शिवांगी का ये चक्कर चल रहा है। शिवांगी जब शिल्पा को जवाब देने लग जाएगी तब उसे एज अ मेन लीड हीरोइन इस वक्त लॉकअप की विलन्स नजर आ रही हैं हमें, 2 विलन, श्रेया और शिल्पा, लेकिन कोई हीरोइन नहीं नजर आ रही सच बताऊं तो।
आकांक्षा एक टाइम पे लग रही थी, लेकिन उसने वो जब पानी में बेड में पानी वानी डाल दिया और खाने वाने में पानी वानी डाल दिया, उस वक्त वो विलेन बन गई। लेकिन अभी आकांक्षा थोड़ी बहुत हीरोइन मटेरियल बन रही है, जिस तरीके से उसको अंदर भेज दिया, जिस तरीके से जो है उसको रखा है वहाँ पे, और उसकी एक तीखी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं लोग, तो वैसा लग रहा है देख के। अच्छा, अब एक चीज मुझे बात समझ में नहीं आती है, हर्षद का क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। एक पल हर्षद कहता है कि शिल्पा ऐसी शिल्पा वैसी, दूसरे ही पल जाके उससे पूछता है, वो उसके साथ मजाक मस्ती करती है। तुम अगर तुम्हारी दोस्त को वो ऐसा कर रहा है तो तुम उसको कन्फ्रंट करो ना यार, बार बार जाके। तुम जो है अपना वर्कआउट करने लग जा रहे हो, कभी कुछ करने लग जा रहे हो, तो भाई हर्षद भाई आपका भी गेम कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि शिवांगी और आप जो हैं एक दूसरे के पूरक बनोगे, आप लोग एक दूसरे के एकदम बैक पे इस तरीके से रहोगे, दोनों का कुछ ना कुछ होगा, एक अच्छी दोस्ती या फिर एक अच्छा रिश्ता दिखेगा। बट सॉरी बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, राइट, शो को करने के बाद। अच्छा, अब चमोला एंड पैम है ना, ये बिचिंग अबाउट शिवांगी एंड आकांक्षा, ठीक है, कि शिवांगी ने ऐसा ऐसा बोला, आकांक्षा के सामने बोला है, क्योंकि आकांक्षा अंदर से सब देख रही है तो वो एक्सपोज हो रही। बट यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो आकांक्षा ने गलत पकड़ा चमोला को। चमोला ने यहाँ पर ये कहा था कि वो भी, उसका नेचर हो सकता है, वो शाय होगी, इंट्रोवर्ट होगी, ये ऐसा हो सकता है, राइट। तो ये बात सामने आती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो आकांक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। आकांक्षा को हम शो में बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आकांक्षा रहती थी तो बड़ा मजा आता था लड़ाई करने में। अभी ये सब थकेले हैं, कोई भी इन दोनों से लड़ नहीं रहा है, इनकी दादागिरी हर जगह चल रही है। ठीक है, श्रेया हैज अ कंटेंट, श्रेया कंटेंट देती है, शिल्पा जी भी कंटेंट दे रही हैं, लेकिन कभी कभार इनकी बुली भी लग रही है, राइट। और सब लोग मिलकर आ जाते हैं तो फिर ये बुली 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 टैग चिल्लाने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा को जल्द से जल्द मेकर्स को अंदर से बाहर भेजना चाहिए पॉइंट्स को लेकर। बाय द वे, आकांक्षा अंदर है, इस बात की भनक कहीं ना कहीं लग चुकी है इसको, श्रेया को, इसीलिए श्रेया को वो ये बात कह रही है कि यू नो कि जो भी होगा देखा जाएगा, बताऊंगी तुमको, ऐसा अंदर से भले ही वो देख भी रही होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली उसको भी कहीं ना कहीं भनक है, क्योंकि आकांक्षा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये बात हम सबको पता है। और आकांक्षा के आने पर ही यहाँ पर जो है हंगामा होगा, विवाद होगा, और योगेश थोड़ा दिखेगा। बाय द वे, योगेश क्योंकि दिख ही नहीं रहा। आज पैम अगर टास्क न कराती और उस टास्क में अगर वो थोड़ा सा झगड़ा नहीं करता तो मुझे नहीं लगता, या फिर अपनी बॉडी नहीं दिखाता तो मुझे नहीं लगता कि योगेश जो है वो दिख रहा था शो के अंदर, क्योंकि वो कहीं नहीं दिख रहा था। उससे ज्यादा अब लैला दिखने लग गया है। लैला को देख के बड़ा मजा आ रहा है। लैला जिस तरीके से चोरी चोरी उसके अंदर जा रहा है, खा पी कर आ रहा है, एंजॉय कर रहा है और वहाँ पे टाइम व्यतीत कर कर आ रहा है, तो वो मुझे पसंद आ रहा है। और जब उसने आकांक्षा को देखा और वहाँ पे उनकी जिस तरीके से दोस्ती मुलाकात हुई, आई लव दैट, आई पर्सनली लव दैट काइंड ऑफ फीलिंग जिस तरीके से वहाँ पे दिखाई दी थी। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो हाँ, ये बात बहुत ही अटपटी सी बोली है इसने कि मैं योगेश को नहीं निकालना चाहती थी। श्रेया ने बोली अटपटी सी कि हिस्ट्री रिपीट होगी कि एक बार फिर से एक लड़की ने योगेश को हरा दिया करके, तब मैंने योगेश को रखा। नहीं मैडम, आपने योगेश को इसलिए रखा है ताकि आपको भी कंटेंट मिलता रहे। अगर इतना ही होता तो कहीं ना कहीं आप आकांक्षा को इसलिए आउट किया आपने क्योंकि वो स्ट्रॉन्गमैन थी, योगेश उससे कम स्ट्रॉन्ग था, और माधुरी जी तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन माधुरी जी कहीं ना कहीं आप लोगों को चुभ रही थी, इस वजह से आपने माधुरी जी को इस तरीके से कर दिया, क्योंकि माधुरी जी अपना ग्रुप बना रही थी तो वो योगेश में जा रही थी और योगेश के साथ मिल गई थी। सो ये बात इन लोगों ने करी है। अच्छा, अब देख लो, सूफी को देखता हूँ मैं। सूफी को देखकर मेरे को मजा आ रहा है, क्योंकि सूफी क्या कर रहा है ना, उसको है ना पावर शिफ्ट समझ में आ रहा है कि अच्छा पहले हफ्ते ये वाला ग्रुप स्ट्रॉन्ग था तो मैंने इसलिए श्रेया को ताना मार दिया, उसको गंदी गंदी गाली दे दी। अब श्रेया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ कि श्रेया के साथ अच्छी दोस्ती कर लेता हूँ। सूफी को एक्सपोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सिर्फ आकांक्षा कर सकती है। आकांक्षा जब ये बात करेगी, सूफी को एक्सपोज करेगी, तब मुझे वो सीन देखने को मजा आएगा। सूफी क्या करेगा भाई, अपनी सेक्सुअलिटी कार्ड खेलेगा, मेरा ऐसा मेरा वैसा, मैं गे हूं तो इस वजह से मुझे परेशान करते हैं, सूफी यही बोलेगा, राइट। तो देखने में तो यही लग रहा है कि सूफी शायद इस तरीके का ही गेम खेलने वाला है, ठीक है। अब कलेशी कॉर्नर शुरू हो जाता है और इस पर देखो, मैं इस पर है ना, देखो अगेन मैं श्रेया की हिपोक्रेसी बताता हूँ आपको। श्रेया कहती मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन लोगों की दोस्त भी नहीं बनना चाहती। जब आपको इन लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता मैडम, तो जब आप स्टेज पे जाएं, एनकरेजमेंट के लिए तालियां बजे ना बजे, इसका आपको क्या लेना देना? क्यों इस तरीके के दोहरे मापदंड वाले गेम खेलती हो आप?
पहले आप कहती हो कि मेरे को जो है क्या योगेश से प्रॉब्लम है, योगेश का राज निकालो 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 करके आप पीछे पड़ जाते हो, योगेश स्ट्रांग है उसको कमजोर करो करते हो। जब आपको निकालने की बारी आती तब आप माधुरी को निकालते हो। हिपोक्रेसी नंबर 1। हिपोक्रेसी नंबर 2, आप यहाँ पर कहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, कोई क्या बोले क्या न बोले, ना मेरे दोस्त हैं ये, मेरे को क्या लेना देना, आप ये स्टेटमेंट देती हो। दूसरे ही पल आप इस बात पर मुद्दा बना देती हो कि ये लोग तालियां बजाएंगे, राम सर आप चले गए, राम सर। श्रेया यार प्लीज यार, देखो तुम एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हो, अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड, बट आप हिपोक्रेसी मत करो, आप दोहरा मत बोलो, मतलब कि आप डबल स्टेटमेंट्स मत पास करो ना। जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो उनकी ताली ना बजाने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? इट्स अ बेसिक कॉमन सिंपल लॉजिक। तो भाई मेरा काम है एक्सपोज करना, रिव्यू देना, अब चाहे वो कोई भी हो। बट मेरे को है ना आकांक्षा का यहाँ पे एक मैं कहना चाहता हूँ, आकांक्षा की मैं बात करता हूँ। अंदर बैठकर आकांक्षा पर पता क्या है ना, उसको है ना विशेष टिप्पणी देनी चाहिए थी, उसको है ना प्रॉपर अपना गेम को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था, क्योंकि अंदर बैठ के वो सिर्फ खा रही है या लेट के सिर्फ देख रही है। उसको है ना कमेंट्स पास करने चाहिए थे। अगर आपको याद होगा तो बिग बॉस, ये अभी कौन गया था इस वाली में, गौरव वाले सीजन में गया था शायद, ये अपनी फरहाना भट्ट अंदर गई थी और वो कितनी ज़बरदस्त अंदर से कमेंट्री पास कर रही थी, और उसका ऐसा लग रहा था कि एक बिग बॉस बाहर चल रहा है कंटेस्टेंट्स के बीच में, एक बिग बॉस अंदर चल रहा है सीक्रेट रूम में, जहाँ पे फरहाना कंटिन्यूसली बैक टू बैक कमेंट्स पास कर रही है, बैक टू बैक चीज़ें बोल रही है। तो वो वैसा एक वैसा बना रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कंटिन्यूसली कमेंट पास करने चाहिए थे, अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए थी, तब वो ज़्यादा दिखती। तो आकांक्षा इस वक्त एकदम धुल्ल सी लगी, राइट। लेकिन हाँ, घर के अंदर मतलब जेल के अंदर हमने उसको मिस किया, राइट। अब श्रेया कहती है कि श्रेया पूछती है चमोला से, मैंने कब बदतमीजी करी तुमसे, तू क्यों बदतमीजी पर अपना हाथ उठाती? भाई जब तुमको फर्क ही नहीं पड़ता श्रेया कि बाकी के कंटेस्टेंट्स क्या हैं क्या नहीं है, तो तू क्यों इस तरीके से फर्क पड़ रहा है तेरे को कि तेरे को कौन बदतमीज कह रहा है कौन नहीं कह रहा है? बदतमीज तो तुमको टैग ही मिला है ना। जब टैग ही मिला है तो तुमको क्या लेना देना उस सब चीज़ों से, राइट। तो ये दोस्तों आज के बेसिकली यही हुआ। श्रेया का मुझे वो फालतू ड्रामा लगा, ठीक है, उसको कंटेंट बना रही है, वो कंटेंट एंजॉय कर रही है, आई लव दैट। बट लेकिन यार आप ऐसा दोहरे मापदंड वाली बातें मत कहो। या तो अगर आपको वाकई में फर्क पड़ता है उन सब चीज़ों से तो आप उस चीज़ को बयां करो, राइट। अगर नहीं पड़ता है तो इट्स ओके, जाने दो, राइट। शो तो चलता रहेगा। आपको क्या लगता है भाई? ये मेरे ऑनेस्ट व्यू पॉइंट थे। मैंने किसी भी कोई भी फैंडम को ऐसा नहीं है कि उसको बोला, मैंने सबको जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए, राइट। और कल एक अमेजिंग वीडियो आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, एक्सपोज करने वाला, सो वो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।